अली बिन हीती बैठे आपकी तकरीर सुन रहे, सुनते सुनते हजरत अली बिन हीती सोने लगे। अली बिन हीती जब सो गए तो मजमे में इंतशार पैदा हो गया, सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। इतने में गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, अचानक पीरों के पीर ने मिंबर से पैर नीचे उतारे। उतारने के बाद अली बिन हीती के सामने गए। गौसे आजम अपने हाथों को बांध के खड़े हो गए। लम्हा बरा साहब तवज्जो चाहूंगा, पीरों के पीर मिंबर छोड़ के अली बिन हीती के सामने गए, अपने हाथों को बांध के खड़े हो जाते हैं। अब मजमे में इंतशार और पैदा हो गया, सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। लोग कहते हैं आज अली बिन हीती की खैर नहीं है, इसलिए शहंशाह बगदाद ने मिंबर छोड़ दिया है, अली बिन हीती के सामने खड़े हो गए हैं। अली बिन हीती बेदार हुए, क्या देखते हैं सामने गौसे आजम खड़े हैं। अब अली बिन हीती कांपती आवाज में कहते हैं, हुजूर वाला अचानक में सो गया, अचानक ख्वाब में मैंने अभी अभी अल्लाह के रसूल को देखा है, अल्लाह के रसूल की अभी मैंने ज़ियारत की है। गौसे आजम फरमाते हैं, ए अली बिन हीती सुनो, तुमने आज मेरी इस महफिल में अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है, मैंने मिंबर इसलिए छोड़ दिया तुम्हारे सामने अपने हाथों को बांध के मैं इसलिए खड़ा हो गया, आज मैंने इस महफिल में अल्लाह के रसूल को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म। बड़ा धीरे निकल रही है, मुझे लग रहा है थक गए हो। थके तो नहीं हो? प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, क्योंकि यार मुसलमान कभी थकता है नहीं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौस की बिरयानी खाते हैं, इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं, है नहीं? गौस की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से जो भी है पिछड़ा, वो मर्द नहीं बल्कि है, आप कहो, है नहीं? हम तो गौस की बिरयानी खाते हैं, हुसैन का खिचड़ा खाते हैं, है नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज की हम दलिया खाते हैं। हम कभी ना थकते ना कभी छकते हैं, है नहीं? नाम कभी थकते हैं, नाम कभी छकते हैं, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। अरे यार गौसे आजम की शान देखो, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, सन 2013, सन याद रखिएगा, कितने सन की बात है? 2013 में अमेरिका की डाइन अमेरिका की एक हीरोइन आई थी बगदाद शरीफ में फिल्म बनाने के इरादे से। 2013 में फिल्म बनाने के इरादे से आई हुई अमेरिका से बगदाद शरीफ में, लेकिन जिन ही बगदाद में उतरी दिल को सुकून नहीं मिल रहा, दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा। शराब पीती है फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा, शराब पे शराब पी रही है, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। अब बड़ा शशोपज में डूबी है, दिल में ख्याल करती मामला क्या है। जब तक अमेरिका में रही कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन जब मैं बगदाद आ गई फिल्म बनाने के इरादे से, शराब पे शराब पी रही हूँ फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। अब बगदाद के लोगों से हीरोइन ने मुलाकात की, करने के बाद कहती है, ये बताओ मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। अब लोगों ने कहा, हीरोइन साहिबा सुनो, अगर तुम चाहती तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए तो गौसे आजम की मज़ार पे चली जाओ, दिल को सुकून मिल जाएगा। गौसे आजम की मज़ार पे चली जाओ, दिल को सुकून मिल जाएगा। अब वो कहती, कौन गौसे आजम? पहली बार उनका नाम सुना, लोगों ने कहा चली तो जा, पहली बार नाम सुना है तो तेरा काम भी बहुत जल्द होगा, जाके तो देख। उसने कहा मैं फिल्म बनाने के इरादे से आई हो, लोगों ने कहा इसीलिए कह रहा हो, तू जाके तो उनकी मज़ार पे देख। कहा मुझे पता नहीं है, लोगों ने पता बताया, पूछती चली जाती है, चलती चली जा रही है, शराब के नशे में धुत है। अचानक गुंबद पर नजर पड़ती है, गुंबद के सामने गौसे आजम की मज़ार के गेट के सामने खड़ी हो जाती है, हाथों को जोड़ के कहती, बाबा मैं आपके धर्म की नहीं हूँ, मजहब इस्लाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बगदाद से, मैं अमेरिका से
से बगदाद आ गई हो, फिल्म बनाने का इरादा है, शराब पे शराब पीती हो, फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। हुजूर मैं ये चाहती हूँ मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाथों को जोड़ती है, कहती हुजूर बड़ा नाम के आपके नाम की बड़ा मैंने तारीफ और तौसीफ को सुना है, हुजूर मेरे दिल का इलाज कर दीजिए। रो रही है, रोती मदार के अंदर चली जाती है। गौसे आजम की मदार पर जो चादर पड़ी हुई थी, उस चादर का कोना पकड़ के सर पे रखती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे लग रही है यहाँ तकरीर करने वालों को भी दे देते हैं, है नहीं सर? लग रही है मुझे कुछ, क्योंकि यहाँ तकरीर वाले को थोड़ा थोड़ा दे रहे, कह दो सुभान अल्लाह, है नहीं? अशहाद भाई के जो मानने वाले थे वो तुड़ा के रखे रहे कमरे में काफी देर तक, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब हम लुटावेंगे। जान मोहम्मद भाई साहब के जितने चाहिए थे उन्होंने लुटा दिया। अब मेरा कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी भाई मेरे सब हैं, है तो सुभान अल्लाह। यार नोटों की जरूरत नहीं, होठों की जरूरत है। होठों से साथ देते रहो, इंशाल्लाह तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मदार शरीफ की चादर का कोना पकड़ के सर पे रखा, दिल की दुनिया बदल गई। पहले दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, अब इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, अब मदार शरीफ के करीब से हटने का दिल नहीं हो रहा है। पहले 1 मिनट सुकून नहीं मिल रहा था, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा हो जाते हैं, अब मजार से बाहर नहीं निकल रही है। सिपाहियों का हिफाजती दस्ता साथ में है, बाहर सिपाही खड़े हैं, आवाज देते हैं, हीरोइन साहिबा तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता था जब तक शराब नहीं पीती थी, 7 घंटा हो गए हैं, अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? हीरोइन ने आवाज दी, ए मेरे सिपाहियों सुनो, जो मैं चाहती थी अब मेरे दिल का इलाज हो गया है। ए मेरे सिपाहियों सुनो, अब मुझे सुकून मिल गया है। सुन लो मैं ऐलान करती हूँ, जब मैं अमेरिका से बगदाद आई थी उस वक्त मेरा धर्म, उस वक्त मेरा मजहब ईसाइयत था। जब मैं यहाँ से जा रही हूँ कलमा पढ़ के जा रही हूँ, जब मैं यहाँ आई थी डायनो चुड़ैल बन के आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो कनीज़े फातिमा बन के जा रही हूँ। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिपाहियों से कहती सुनो, जब रसूलुल्लाह के शहजादे गौसे आजम का जवाब नहीं तो मदीने के ताजदार का जवाब कहाँ से लाओ? ये गौसे आजम की शान है यार, अगर कोई पहुंच जाए उसे भी अता करते हैं। यार मेरा गौस देता क्या नहीं है? अल्लामा अबरार साहब से पूछो भाईजान कहाँ जा रहे हो? अच्छा 1 नंबर से जा रहे हो, चले जाओ हम रोकेंगे नहीं। इसलिए आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स उठ के चला, बोला कहाँ जा रहे हो? 1 नंबर। बैठ, तकरीर हो रही है, बेचारा मारा डर के बैठ गया। जब वो बैठ गया तो तकरीर खत्म करने के बाद आलिम साहब ने देखा सब तो चले गए, तन्हा बैठा पड़ा। तो आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो पेशाब लगी थी, 1 नंबर जा रहा था, अब क्यों नहीं जा रहा? बोला क्या करो आलिम साहब, जिस काम से जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया। अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप जा भी सकते, प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह और मचल के या रसूल अल्लाह, क्योंकि ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना है। गौसे आजम का फैजान देखना है तो अल्लामा अबरार हुसैन साहब से पूछिए, हर साल ये गौसे आजम का जलसा सजाते हैं। यार हम तो उन्हीं के दर से पले हैं, अगर हम दुनिया में जिंदा है तो किसी के कदम से नहीं बल्कि बुजुर्गों के दम से जिंदा है। आज अगर हम दुनिया में खा रहे हैं तो ये पीराने पीर का सदका है। अरे यार अल्लामा अबरार साहब किबला का हुक्म अगर चल सकता है, इनकी बीवी पर चल सकता है इनका हुक्म, इनके बच्चों पर हुक्म चला सकते हैं। शहंशाह तरन्नुम अशहाद रजा बरकाती अगर हुक्म चला सकते हैं, जो इनका चाहने वाला उस पर ये अपना हुक्म चला सकते हैं। अगर आप प्रधान हो सकते हो तो 5 साल तक अपने चाहने वालों पर आपकी हुकूमत हो सकती है। अगर आप सांसद विधायक हो गए हैं 5 साल तक आप अपने मानने वालों पर हुकूमत चला सकते हो, लेकिन इनकी हुकूमत दुनिया पर ही चल सकती है। लेकिन जिसका जलसा अल्लामा अबरार साहब ने करवाया है उस गौसे आजम की हुकूमत देखो। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, आसमान में सूरज बाद में निकलता है, पहले मुझ गौसे आजम से इजाजत मांग लेता।
है शकील भाई बैठे हैं, है नहीं? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा नौजवानों, हाथ उठा के बताओ कितने लोग शादीशुदा हो? जिनकी बारात हुई के हाथ उठाइए अपना, और जिनकी ना हुई हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह वो जल्दी हुई है नहीं? सुभान अल्लाह, इतने लोगों की हो गई है नहीं? अच्छा बात बताओ, है नहीं? हाँ, आप लोग दाढ़ी हो गई होगी, सुभान अल्लाह हो गई है। बुरा ना मानिए, मैं आपका बेटा हूँ, कभी बेटा भी बाप से सवाल कर सकता कि दो सुभान अल्लाह, है नहीं? मिंबर पे कोई है क्या जिनकी हुई गए? अच्छा हजरत तन्हा है नहीं? सब लोग ऐसे ही हो, है नहीं? अल्लाह ताला सबके मुकद्दर में बहुत जल्दी निकाल लिखते। अल्लामा साहब के लिए थोड़ी कहा, एक में तो टांगे लुक जाती हैं यार। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो जिनकी शादी हो गई सुन लो, औरत पे हुकूमत तुम करते हो, तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत करती है। सच बताइयो, डरियो मत। तुम्हारी औरत तुम पे हुकूमत कर रहे, तुम औरत पे हुकूमत करते हो। बताओ 50-50 बंटवारा हो गया, है नहीं? आप लोग बड़ा धीरे बोल रहे हो। अल्लाह कुरान में फरमाता फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है, तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? जोर से बोले, कौन करेगा? बड़ा धीरे निकल रही है, ऐसा ना सुन नहीं हो बैठी चल जाए रात में। यार तुम हुकूमत करोगे औरतों पर, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके भेजा। डरो मत, समझा के जाऊंगा, पिटाई नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर तुम शादीशुदा हो तो अल्लाह ने तुम्हें औरतों पर हाकिम बना करके भेजा, तुम औरतों पर हुकूमत करो। लेकिन अल्लामा साहब उल्टा हो गया, है नहीं? मर्द तो हुकूमत कर नहीं पा रहे, औरतें उन पे हुकूमत कर रही हैं। औरतों की हुकूमत तुम पे चल रही है नहीं? देहातों में जाकर के देख लो, देहात के बाहर औरत पीछे पीछे चल रही है, जो काम औरत का था वो मर्द कर रहा, मर्द आगे आगे चल लिया, गोद में बच्चा हुल्लुल करता हुआ चला जा रहा। दुकान पे जाकर के कपड़े की देख लीजिए, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। तुम सिर्फ कपड़े रखो, तुम्हारी मेहरुआ ने तुम्हें लद्दू बना दिया, लद्दू। कुली बन गए हो तुम, कुली। यार मैं ये नहीं कहता औरतों से प्यार ना करो, औरतों से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में नहीं जाना चाहिए, हुकूमत मर्द को मिलना चाहिए, मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए। मैंने देखा है जिन घरों में औरत के हाथ में हुकूमत आ जाती है वो घरौए बन जाते हैं। मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। जिन घरों में मर्द के हाथ में हुकूमत होती है, मोहब्बत औरत को मिलती है, वो घर मिसले जन्नत बन जाती है। मोहब्बत औरतों से करो, इतनी मोहब्बत औरतों से करो। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को खिलाओ। नबी फरमाते जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तुम तो गए हो गोला मार्केट में बिरयानी नोचे आओ, घर में तुम्हारी मेहरुआ चटनी खा रही है नहीं? जैसा खाया करो वैसा अपनी औरतों को भी खिलाया करो, जैसा पहना करो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तो ये ना समझ लेना तुम जींस की पैंट पहनते हो, मेहरूब जींस की पैंट पहनावे लगे। इसका मतलब यह है कि जितनी कीमत का कपड़ा तुम पसंद करते हो अपने लिए, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरत के लिए पसंद किया करो। बड़ा धीरे निकल रही, कड़वी तो नहीं लगी मेरी बात? कड़वी लग रही है? अरे यार मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ जो तुम्हारे हुकूक है मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो औरत के हुकूक है वो ही बता रहा हूं। किताबों में लिखा है कि अगर मर्द के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत जबान से चाटे फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। जबान से चाटे औरत
शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है, लेकिन ब्लेड से काट के हथेली खून चटवइयों में जाके चल जाएगा। इसलिए बताया गया है ताकि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पता चल जाए कि कितना बड़ा औरत पर तुम्हारा हक है नहीं? प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। तो औरतों को सताया ना करो, इन्हें मारा ना करो, इन्हें गालियां ना दिया करो, बल्कि इनसे प्यार किया करो अपनी औरतों से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिन घरों में झगड़े होते हैं उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। झगड़ा खत्म कीजिए घरों से। झगड़े कब खत्म होंगे? जब हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी, मोहब्बत औरत को मिलेगी, इंशाअल्लाह कभी झगड़ा ही नहीं हो सकता है। प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल औरत से मालूम कितनी मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करने का तरीका अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा बता दिया है। अल्लाह के रसूल जिस बर्तन में पानी पीते थे, हजरत आयशा सिद्दीका जिस बर्तन में पानी पीते थी, सरकार उसी बर्तन में पानी मंगाने के बाद कहते आयशा सिद्दीका ये बताओ तुमने अपने होठों को कहाँ पे लगा के पानी पिया? यार मोहब्बत देखो। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती या रसूल अल्लाह मैंने अपने होठों को इस जगह पे लगाया। सरकार भी अपने होठों को उसी जगह पे लगा करके पानी पी लिया करते थे। 3 सांसों में अल्लाह के रसूल पानी पीते थे, लेकिन तुम आज सुन्नतों से दूर हो गए हो। आज तुम सुन्नतों पर अमल नहीं करते हो। सुन्नतों पर अमल तुम कैसे कर पाओगे? एक पेंट मार्केट में है जिस पेंट का नाम है डेमिस। क्या नाम है? नाम जानते हो ना? डेमिस। कई जगह से फटी है और तुम क्या कहते हो कि नहीं लेके आए हैं? यही तो कहते हो है नहीं? बताओ कंपनी वाला अक्लमंद है, तुम अक्लमंद हो यार? जब फटी पैंट है कंपनी ने नाम रख दिया डेमिस, लेकिन तुम कहते हो कि हम नहीं लेके आए हैं। और वो भी अल्लामा अबरार साहब इतनी चुभी, उसे जब पहनना पड़े तो बगैर मुंह किए चढ़े ना। अब बाज को तो मैंने देखा अंदर दुपट्टा या पन्नी लगा के चढ़ाते हैं, तब जाके वो चढ़ पाती है। अब बताओ जब इतनी चुभी हुई इतनी टाइट तुम पैंट पहनोगे तो सुन्नत के मुताबिक पानी पी पाओगे? अगर तुम्हें खाना पड़ जाए तो सुन्नत के मुताबिक तुम खा नहीं सकते हो। जब तुम्हें पेशाब की हाजत होगी खड़े होकर के गधों की तरह पेशाब करोगे। तुम्हें जानवर में फर्क है या नहीं फर्क है? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का गुजर हुआ देखा कि गैर मुस्लिम जो खड़े खड़े पानी पी रहा। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा बैठ के पानी पियो, खड़े होकर के पानी पीना सुन्नत के खिलाफ है। वो कहता हुजूर बाबा मैं आपके मजहब का नहीं हूँ। आपने फरमाया मजहब का नहीं कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं तो कोई बात नहीं है, इंसान तो है। तुझमें जानवर में फर्क क्या है? इंसान तो है। इतना उसने सुना तो दंग रह गया कि बरेली का एक शख्स कह रहा है इंसान तो है। मुसलमानों आज तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के उम्मती होने का दावा करते हो। आज तुम्हारा चलना गैरों की तरह है, खाना तुम्हारा गैरों की तरह है, पीना तुम्हारा गैरों की तरह है, उठना बैठना तुम्हारा गैरों की तरह है। आज तुम्हारे घर के अंदर नेक बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नबी की सुन्नतों पर अमल तो करो। आमों को आम गुठलियों के दाम। सुन्नत पे हमें अमल नहीं करना। यार आज बेटे पैदा तुम्हारे कहाँ हो रहे? नेक कहाँ पैदा हो रहे? गुंडे पैदा हो रहे, गुंडे लफंगे पैदा हो रहे। मेरी बातों को बुरा मत मानिए, गुंडे पैदा हो रहे हैं। क्यों? पहले की तो हमारी माएँ थी जिनके शिकम से गौसे आजम पैदा हुए, कभी ख्वाजे ख्वाजगा पैदा हुए, जिनके शिकम से साबिर पाक पैदा हुए, जिनके शिकम से वारिसे पाक पैदा हुए, जिनके शिकम से आला हजरत पैदा हुए। लेकिन आज क्या वजह है कि आज वली नहीं गुंडे और लफंगे पैदा हो रहे हैं? क्या वजह है? पहले की माएँ जब अपनी औलाद को दूध पिलाती थी तो दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ करके पिलाया करती थी। जब उन्हें सुलाती थी कुरान पाक की तिलावत से सुलाया करती थी। जब उन्हें जगाने का इरादा करती थी पहले कुरान की तिलावत कर लिया करती थी, तब जाके बच्चों को जगाया करती थी। यही वजह है कि उनके शिकम से जो भी पैदा होते थे, कोई गौसे आजम बन के चमका, कोई साबिर पाक बन के चमका, कोई वारिसे पाक बन के चमका। मेरी माँ बहनों मेरी बातों
को बुरा मत मानिए, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आज भी अगर मेरी माँ बहनें शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ले और मुकम्मल कनीज़े फातिमा बन जाए, इंशाअल्लाह आज भी जो इनके शिकम से बेटे पैदा होंगे, अगर वो वली नहीं, इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा हो सकते हैं। वली नहीं तो गुलामे वली जरूर पैदा होंगे। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, आज जदीद साइंस का कहना है कि जब माँ हमल से होती, पेट से होती है, उस वक्त माँ जो भी गुनाह करती है उसका असर बच्चों पर पहुंचता है, उसका असर बच्चों पर पहुंचता है। माँ अगर झूठ बोलती है उसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। माँ अगर नाजायज चीज इस्तेमाल करती है उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। जदीद साइंस का कौल है, हमारे सरकार ने 1450 बरस पहले कह दिया था, जब माँ बाप नेक होते तो उनकी औलाद भी नेक होती है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। पैगाम दे रहा हूं तुम्हें। हजरत इमाम गजाली फरमाते, जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, उसे कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तरीका लिखते, कैसे? तो लिखते हैं, जब बच्चा तुम्हारा बोलने के काबिल हो जाए तो बेटे को गोद में लो और लेकर के कहो, बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तजर्बा कर लेना तुम इस बात का, जब तुम कई बार कहोगे ना, बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देखेगा कि मेरा बाप कहे क्या रहा है। जब तुम कई बार कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा 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 अब्बा। तजर्बा कर लीजिएगा, जब तुम बार बार कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली आगे लिखते हैं, ऐ मेरे इमाम गजाली आगे लिखते हैं, ऐ इंसान देख ले, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। कोई नारा लगा दो यार, लगा पाओगे? दस रुपया और दे देना सर, आपको देना मजबूरी है। आज आपसे मांगने का हक भी है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये सब गौसे आजम का सदका है यार, वरना हमारी क्या हैसियत है, हजरत की क्या हैसियत है ये दे सके? देने वाला तो वही है, उन्हीं का सदका तो लुटा रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। तो बेटे को सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। लेकिन आप वजह क्या है, बेटे नेक पैदा क्यों नहीं हो रहे? हमारी माँ बहनें बैठी, बुरा ना माने, आज हर माँ की, हर बहन, मेरी हर बहन की, हर बेटी की ख्वाहिश है कि वो जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है, चाहे वो कल्लो परी ही क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। और नौजवानों, तुम भी कम बिगड़े हुए नहीं हो चाहे कल्लू अली ही क्यों ना, तुम भी सलमान खान बनने चाहते हो, है नहीं यार? तुम्हें कौन रोकता है तुम हीरो ना बनो? तुम्हें कोई रोके है तुम हीरो ना बनो? यार मैं तो कहता हूं तुम हीरो बनो, लेकिन तुम्हें सलमान खान नहीं बनना है, शाहरुख खान तुम्हें नहीं बनना है, शहबाज खान तुम्हें नहीं बनना है, आमिर खान तुम्हें नहीं बनना है। अरे तुम्हें अगर बनना चाहते हो तो इस्लामी हीरो बन जाओ, अगर तुम्हें बनना है इस्लामी सिपाही बन जाओ, कोई तुम्हें हीरो बनने से रोकता नहीं है। अगर बनना चाहते हो तो इस्लामी हीरो बन जाओ, लेकिन इस्लामी हीरो कहते किसे है? आओ मैं तुम्हें दिखाऊं इस्लाम का हीरो है कौन। इस्लाम का वो सुपरस्टार, इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर
बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। इस्लाम का हीरो देखना है, उमर फारूक आजम को देख लो, मौलाए कायनात को देख लो, उस्मान गनी को देख लो, ये इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना चाहते हो तो गौसे आजम को देख लो, ये इस्लाम के हीरो है जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी। ऐसे हीरो बनो, लेकिन तुम ऐसा लिबास पहन लोगे और तुम शीशे लगा लिए मोटरसाइकिल में, दो चलते जा रहे हो, कभी इस आईने में देखा कभी उस आईने में देखा, आगे देखे नहीं, ट्राली आगे खड़ी है, मोटरसाइकिल जाके लड़ गई। है नहीं यार, तुम्हें बनने से कोई नहीं रोकता है, तुम हीरो बनो, लेकिन इस्लामी हीरो बन जाओ, इस्लामी लिबास पहन लो, इस्लामी हीरो बनके अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम तुम जिस रास्ते से निकलोगे इस्लाम की बहारें आ जाएंगी। इस्लामी लिबास पहन के तुम जिस गली से निकलोगे देखने वाले कहेंगे जब नबी का उम्मती इतना अच्छा है तो सारे नबियों का ईमान कितना अच्छा होगा। इस्लामी रंग में रंग तो जाओ। अल्लामा अबरार साहब किबला बैठे हैं, ये अल्लामा साहब बैठे हैं, इनका लिबास आप देखिए इस्लामी लिबास है। जब ये चलते हैं बहारें आ जाती है। सुन्नी भाई जो लगजू में रहने वालों, मैं तुमसे एक जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुम इस्लामी सिपाही बन गए, इन उलमाए सुन्नत का तुमने साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, इसी लगजी की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। अल्लाह अकबर, आला हजरत जिंदाबाद, मोईद रजा साहब टिबला, अरे हैदरी, जरा जोर से बोल दो यार, जोर से बोल दो, या अली, या अली। और अली का नाम लेने से मुसीबत टली, है नहीं? प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, तुम भी इस्लामी रंग में रंग जाओ। मेरी माँ बहनों, बुरा मत मानिएगा, तुम भी कनीज़े फातिमा बन जाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत कह रहे थोड़ा और कह दो सुभान अल्लाह। और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब रज़वी बटन तक जाता है ट्रेन जंक्शन यहीं पे रुकती है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बैठी है, मेरी बातों को बुरा ना मानिए। नौजवानों, तुमसे भी हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल न जाने दो। तकरीबन 5 महीना पहले व्हाट्सएप पर मैंने एक मैसेज पढ़ा था, एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया, और ऐसा आशिक झाड़, इतना बड़ा आशिक कि लड़की का पीछा करे, चाहे लड़की के पीछे चले, वादा किया साथ में मरेंगे साथ में जिएंगे, रिश्ते के लिए पैगाम भेजा, लड़की की मां ने इनकार कर दिया, लड़के के घर वालों ने इनकार कर दिया। इतना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे माज़अल्लाह दोनों ने जहर खा लिया, और जहर जब खाया दोनों मर गए। जाकर के पूछो उस बेटी के माँ से, उस बेटी के बाप से जिसने अपनी बेटी के लिए दौलत जमा रखी थी कि अपनी बेटी को टोली में सजा कर बिठाएंगे। उस लड़के के बाप से पूछो जाके जिसने जहर खा के जान दे दी, जिसके बाप ने बिल्डिंग को बनाया था बेटे के लिए, बाप के अरमानों का जनाजा निकाल दिया। वजह क्या थी? अगर लड़की के हाथ में मोबाइल ना होता तो हो सकता उनकी जान बच जाती। ये मोबाइल ही का सारा सिस्टम रहा। मोबाइल के जरिए ही से एक दूसरे से मोहब्बत की उन्होंने, जान दे देते हैं, दुनिया से दोनों चले जाते हैं। इस्लामी भाई जो बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। तुम्हें मालूम है मोबाइल से कितनी खुराफातें फैल रही है। तुम करीब बैठे हो, लड़की तुम्हारी बहन, भाई करीब बैठा है, उसकी बहन फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, मैसेज के जरिए से किसी गैर मर्द से बात कर रही है। भाई करीब बैठा है, दूसरे से बात कर रही है। कभी तुमने सोचा तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन ने, कभी तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, इसके हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया है, ये बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो इसका दीवाना होगा, कोई तो इसका मस्ताना होगा, कोई तो इसका फरजाना होगा जिससे बातें करती होगी। कभी तुमने सोचा, अगर तुम सोच लेते, अल्लाह की कसम, तुमने अपनी बहन बेटियों के हाथ में मोबाइल ना दिया होता। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे सरकार का जमाना है, अल्लाह के रसूल का, एक
एक मर्तबा रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि एक लड़की है जो अपने हाथ में कलम लिए है, कलम से कागज पर लिख रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा लड़की के हाथ में कलम किसने दे दिया? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह कलम नहीं। सरकार ने फरमाया तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी ने फरमाया सहाबा लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी फरमाते कलम नहीं बल्कि तलवार है। अगर नबी अपने दौर में एक लड़की के हाथ में कलम देख ले तो नबी फरमाए तलवार है तलवार। अगर तुमने इस पुरफितन दौर में अपनी बहन या अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। अगर तुम्हें देना था अपनी बहन या बेटी के हाथ में मोबाइल देने के बजाय तुमने बेटी के हाथ में कुरान दे दिया होता, हदीस मुस्तफा दे दी होती। अगर देना ही था तो अपनी बेटी बहन के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे देते, सीरत आयशा की किताब दे देते, सीरत खदीजा की किताब दे देते। जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन जब सीरत फातिमा की किताब पढ़ती, सीरत आयशा की किताब पढ़ती तो वो टाइम और चुड़ैल नहीं बनती, इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाती। लेकिन नहीं, मोबाइल तुमने दिया, बाद में तुम कहते हो लड़की बिगड़ गई। तुमने बेटी को बिगाड़ा है, तुमने मोबाइल बेटी के हाथ में ला करके दिया। अब बेटी बिगड़ गई, दौड़ते जा रहे इमाम साहब कुछ ऐसा बना दो कि इज्जत दांव पे लगी है। अब इमाम साहब भी क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा ताबीज तो तुमने दे ही दिया उसके हाथ में, सबसे बड़ा ताबीज तो तुमने दे दिया। अब तो वो खुराफात में मुलब्बिस हो ही जाएगी। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मेरी माँ बहनों, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा यार। अपने यूपी में 6 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। अल्लाह अकबर, खून के आंसू रोना आता है। आज ये मोबाइल ही है, मोबाइल जिसने यूपी में 6 लाख लड़कियों को मुर्तद बना दिया, इस्लाम से खारिज हो गई, गैरों के साथ चली गई। आज अगर उनके हाथ में मोबाइल ना होता तो काश इस्लाम से खारिज ना होती। इस्लामी भाई जो लड़कियों के हाथ में कभी मोबाइल ना जाने दो। अपनी बेटियों को ताकीद किया करो, सुबह फजर की नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत किया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते जिन घरों में रोजाना सुबह सुबह कुरान को पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह ताला रहमत का एक अंटीना लगा देता है। उसी अंटीने को देख करके रहमत के फरिश्ते उस घर की जियारत के लिए आया करते हैं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आप इस्लामी भाइयों, नौजवानों, अगर ये बिगड़ी हुई हमारी माँ बहनें, लेकिन तुम भी कम बिगड़े हुए नहीं हो, तुम भी बड़े जालिम हो गए हो। आज तुमने भी स्क्रीन टच मोबाइल ले लिया, तुम्हारे हाथ में भी स्क्रीन टच मोबाइल है। आज तुम भी रात रात भर घेर की बेटियों से बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी तुमने गिरेबान झांक करके देखा? कभी तुमने गौर किया कि अगर तुम्हारी बहन या बेटी से कोई गैर मर्द बात करे तुम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर तुम किसी गैर की बेटी या बहन से बात करते हो, कोई दूसरा बर्दाश्त कर सकता है? बोलो जोर से। नहीं बर्दाश्त कर सकता है। रात रात भर तुम गैर की बेटियों से बात करते हो और हजरत जगह मालूम कौन सी तलाश करते हैं? मोहल्ले में, गांव के बाहर जहां पे घूरा है, घूरे के करीब जाकर के नौजवान खड़ा होता है। मच्छर काटे कोई टेंशन नहीं, डेंगू बुखार आ जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन महबूबा से बात होनी चाहिए। सारी सारी रात छतों पे चढ़ के सारी सारी रात गैर की बेटियों से बात करते हो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम नौजवानों, अगर तुम ये चाहते हो जिंदगी में तुम्हारी निखार पैदा हो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, अगर तूने रात के वक्त में गैर की बेटी से बात करने के बजाय अगर कुरान पढ़ा था तो कुरान को मोबाइल में तू लोड कर लेता, उसी कुरान को मोबाइल में पढ़ लेता। अगर कुरान तो पढ़ा नहीं है, लेटने से पहले आधा पारा, एक पारा, रुकू तो रुकू, अगर रोजाना रात के वक्त में तो मोबाइल के जरिए से कुरान सुनना पसंद कर लेता तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम अल्लाह तेरी जिंदगी में निखार पैदा फरमा देता है। लेकिन जब सोओगे 3 बजे रात को, सुबह तुम कहां से उठ सकते हो? जब 3 बजे रात को तुम सोओगे, सुबह इतनी जल्दी उठ कैसे सकते हो?
बताओ कैसे तुम उठोगे? अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, निखार पैदा हो, तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। एक नौजवान था, एक लड़की पर, सिर्फ 2-4 मिनट प्यार से बोले सुभान अल्लाह। नहीं हो थके तो नहीं हो? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, ये बच्चियां हैं, ये रहमत इलाही का जरिया। अल्लाह के रसूल फरमाते जब ये बच्चियां हैं तो अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने का पर्दा है, और जब इनकी शादी हो जाती तो अपने शोहर के लिए बख्शिश का दरिया बन जाती है। नबी फरमाते जब ये औलाद वाली हो जाती है तो अपनी औलाद के लिए बख्शिश का दरिया बन जाती है। ये माँ ही है जो बचपन में अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का पर्दा है, जवानी में शोहर के लिए बख्शिश का दरिया है, और बुढ़ापे में अपनी औलाद के लिए जन्नत में जाने का वसीला बन गई है। और तुम्हें एक बात बता दूं जाते जाते, है नहीं, तुम्हारी मेहरुआ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम उससे अच्छी किसी चीज को बता दो। शादीशुदा वाले जानते हैं, है नहीं? आप क्या जानेंगे यार? भाई चलिए का प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ये ना बोले कोई बात नहीं, ईमान मजबूत होना चाहिए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि तुम अपनी औरत से बेहतर किसी चीज को बता दो। बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। आजमाना तो एक दिन कह के देख लियो, एक दिन कह के देख लियो। चूल्हा अलग करना तो कह दियो एक दिन, है नहीं? एक नौजवान था, नई उसकी शादी हुई, नई शादी हुई थी, और ससुराल में एक घड़ी मिली थी। क्या? एक घड़ी मिली थी। एक दिन अचानक वो घड़ी गुम हो गई, बह गई। जब घड़ी गुम हो गई तो नौजवान घर पे आया, औरत से कहा सुन, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, घड़ी गिर गई। तो औरत ने कहा दूसरी खरीद लेना। नौजवान ने कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो औरत ने बटुआ की तरह मुंह बना के कहा हमसे बढ़िया रहे। तो शोहर उससे बड़ा वाला शोहर बोला हाँ तुझसे भी बढ़िया थी। औरत कहाँ बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शोहर उससे भी बेहतर किसी चीज को बता दे। अब औरत को गुस्सा आया, बोला घड़ी हमसे बढ़िया? कहा हाँ। तो औरत ने कहा अगर हमसे बढ़िया थी तो उसमें कौन सी खूबी थी? शोहर ने कहा सुन ले, उस घड़ी में खूबी थी जब वो बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। घड़ी में खूबी थी, जब बिगड़ती थी तो वो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। और खामोश हो गई, सर नीचे झुका लिया। तो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, जुमला आपका बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि आप उससे बेहतर किसी चीज को बता दें। प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। 2-4 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा टाइम मुझे बोलते हुए नहीं हुआ यार, मोबाइल भी गुम हो गया, पता नहीं कहा। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि इस्लाह आपकी की जाए, सिर्फ 1 घंटा हुआ। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। और बड़ा धीरे निकल रही है, थके थकों का मुकाबला है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। 2 मिनट। नौजवानों, मैं तुम्हें समझाते जा रहा हूँ, गुलाम मुस्तफा बन लो, इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से आजाद हो जाओगे। गुलाम मुस्तफा बन जाओ, इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से आजाद हो जाओगे। एक नौजवान था, एक लड़की पर आशिक हो गया। इतना बड़ा आशिक कि लड़की जब निकले तो नौजवान उसका पीछा करे। आज भी आपने देखा होगा ना, किताबों में लिखा, औरत जब बन सबर के घर से बाहर निकलती है तो उसे 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं। कितने? 12। और तुमको तो बता ही नहीं सकता हूं, है नहीं? 12 शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं। नौजवान लड़की पे आशिक, इतना बड़ा आशिक कि वो लड़की जाए तो उसका पीछा करे।
एक दिन नौजवान ने लड़की को रोक करके कहा, सुन ले मेरी माशूका, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरा निकाह तेरे साथ ना हुआ तो मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुझे देखता हूँ, बाद में खाना खाता हूँ, तुझे देखता हूँ, बाद में पानी पीता हूँ। अगर तूने मुझसे निकाह ना किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि कनीज़े फातिमा थी। उस लड़की ने कहा, नौजवान ये बताओ, क्या तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो? अब नौजवान ने इतना सुना तो लड़की ने फिर कहा, बताओ, जब तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, मेरी हर बात मानोगे या नहीं मानोगे? नौजवान ने कहा, हाँ, हर बात तेरी मैं मानूंगा, तू जो कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ लेना, 41वें दिन आ जाना, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। कितने दिन? 40 दिन। और आजकल तुम जिससे मोहब्बत करते हो, है ना, कहिए तुम साबिर पा की चादर मान दो, काम है ना, ये तो कहा थे। लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि कनीज़े फातिमा थी। बोली, सुनो, अगर तुम मुझे देख करके खाना खाते हो, मुझे देख करके पानी पीते हो, तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ लेना, 41वें दिन आ जाना, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। तवज्जो है? अब नौजवान जो जिसको मानता हो ना, उसकी बात ना माने, घर पे आया, गुस्ल किया, लिबास पहना, दिल में क्या है, 40 दिन जल्दी पूरे हो जाए, मेरी महबूबा मिल जाएगी, जिसको मैं चाहता हूँ उससे मेरा निकाह हो जाएगा। घर पे आया, गुस्ल किया, कपड़े बदले, मस्जिद में जाता है, जोहर पढ़ता, असर पढ़ता, मगरिब पढ़ता, ईशा पढ़ता, फज्र पढ़ता है। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फज्र पढ़ता है, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, दिल में क्या है, जल्दी 40 दिन पूरे हो जाए, मेरी महबूबा मुझे मिल जाएगी, जिसको मैं चाहता हूँ उससे निकाह हो जाएगा। नौजवानों, तुम जानते हो, तुम जिससे प्यार करते हो, अगर तुम्हें मालूम चल जाए कि बाप 3 महीने के बाद तारीख रखेगा, तुम अपने बाप से लड़ाई कर दोगे, नहीं 15 दिन के बाद ही शादी लेकर के जाऊंगा। लेकिन उस लड़के नौजवान को पता चल गया 40 दिन के बाद निकाह हो जाएगा। अब 10 दिन हो गए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, अब 35 दिन हो गए। जिसकी खातिर नमाज पढ़ने आ रहा था, जब 35 दिन हो गए, अब महबूबा का ख्याल दिल से निकल गया। महबूबा का ख्याल दिल से निकल गया, याद नहीं आ रही है कौन महबूबा थी, कौन माशूका थी, भूल गया है। अब नमाज पढ़ रहा है, 39 दिन, 40 दिन हो गए हैं, ऐसा लगा किसी ने दिल की स्याही को छुरी से खुरेश दिया है। अब महबूबा की याद दिल से निकल गई। अब 41वां दिन हुआ। अब नौजवान नमाज फज्र पढ़ के मस्जिद से निकला, अब वही लड़की सामने आती है, आकर के खड़ी हो जाती है। लड़की ने कहा, अपना सर ऊपर उठा के एक बार मुझे देख तो लीजिए। वही नौजवान सर नीचे झुकाए है। लड़की ने कहा, ऐ मेरे महबूब, तुम तो मेरे आशिक थे, मुझे जब तक देखते नहीं थे, खाते नहीं थे, देखते नहीं थे, पीते नहीं थे, जब तक मुझे देखते नहीं थे, जब तक सोया नहीं करते थे। क्या बात है, 40 दिन हुए हैं, 41वां दिन है, मेरी तरफ देख तो लो, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। उस नौजवान ने अपना सर नहीं उठाया। अब नौजवान से उस लड़की ने कहा था, ऐ नौजवान, सर उठा के देख तो ले। उस नौजवान ने कहा था, ऐ लड़की सुन ले, मैंने 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ली है। सुन ले, जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, जिन नजरों में अल्लाह के महबूब के जलवे बच जाते हैं, वो नजरें किसी गैर औरत की तरफ नहीं उड़ सकती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नमाजों की बरकत है। नमाज पढ़ी, अल्लाह ने बुराइयों से बचा दिया। सुभान। नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। गौसे आज़म को मानोगे, बोलो इंशाअल्लाह। तरीके पर चलोगे, बोलो इंशाअल्लाह। सिर्फ नारे ना लगाओ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है ये ना है नहीं, पकड़ा है ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तरीका अपनाए ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अरे गौस के तरीके पर चल के तो देख लो, ख्वाजा के तरीके पर चल के तो देख लो। अरे यार, गौसे आज़म तो वो है जिन्होंने
40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 12 साल तक कुछ खाए नहीं है। जब भूख लगती थी दरख्तों के पत्ते खाते थे, प्यास लगती थी दरियाए दजला का पानी पिया करते थे। 18 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के गौसे आजम कुरान की तिलावत करते रहे हैं। ये आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गौसे आजम की जिंदगी है, इसीलिए पूरी दुनिया में गौस के नाम का मुर्गा बोल रहा है, इसीलिए गौस के नाम के सदके लुटाए जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर गौस आजम से तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो गई, पीरों के पीर से सच्चा प्यार हो गया, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। सच्चे दिल से मान के तो देखो। आज अल्लामा अमरार साहब किबला ने जश्न गौसुल वरा सजाया, आपको बुलाया है। ये ना समझिए इनकी मेहनत बेकार हो गई, नहीं, बगदाद का पीरे पीरा देख रहा, बगदाद वाला शहंशाह देख रहा है। इन्होंने, इनके भाइयों ने महफिल को सजाया है। लगची वाले जुमला कहते जा रहा हो, अरे यार घर में मजमा इकट्ठा करना बहुत आसान, मजमा इकट्ठा करना है, डीजे लगा दो, रंडी बुला लो, पूरे मोहल्ले के जितने छिछोरे लफंगे लड़के होंगे आ जाएंगे। मजमा इकट्ठा करना हो, नौटंकी बुला लो, लेकिन वहां पर आशिक़े मुस्तफा नहीं जाएगा। अल्लामा अबरार साहब किबला ने आज इस जश्न को सजा करके, जश्न गौसुल वरा मना करके आप लोगों को बता दिया, ऐ लगची में रहने वालों, लगची के इर्द गिर्द में रहने वालों, सुनो, तुम्हें किसी थानेदार से प्यार होगा, तुम थानेदार से को बुलाते हो, लेकिन हम अगर जलसा कराएंगे, किसी को बुलाएंगे तो किसी थानेदार को नहीं, अहमद मुख्तार को बुलाएंगे, पीरे पीरा को बुलाएंगे, ख्वाजे ख्वाजगा को बुलाएंगे, और बुला करके दुनिया वालों को बता देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हमसे ये होगा हरगिज नबी का चाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर। तो गौस का जलसा सजाना बहुत बड़ी बात है हजरत। गौस आजम फरमाते, जिससे मैं चाहता हूं अपना जिक्र करवा लेता हूं, जिससे चाहते हैं पीरों के पीर उससे जिक्र का इंतजाम करवा लेते हैं। तो मालूम चला कि हजरत से गौस आजम खुश है, गौस का जलसा इन्होंने सजा दिया। तो सिर्फ गौस आजम की बिरयानी ना खाओ, बिरयानी खाते हो तो हक भी अदा करो कि गौस आजम ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा, कैसे गौस आजम ने जिंदगी को गुजारा। लेकिन कभी ये सोचा नहीं। अल्लामा साहब ने तकरीर की, शहंशाह तरन्नुम ने कलाम पढ़ा, बस। लेकिन सोचो ये कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। शेर में इन्होंने कहा, एक एक शेर में एक एक घंटे तक तकरीर होगी, लेकिन जलसों को मजे के लिए सुनने के लिए ना आया करो। जलसों में जब आया करो तो ये सोच के आया करो कि बिगड़े हुए नसीबे जगाने जा रहे हैं, बिगड़ा हुआ मुकद्दर हम संवारने जा रहे हैं। जिस दिन सुन्नी इस्लामी भाइयों तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र बदल जाएगी, ये सोच के महफिलों में आओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा कर देगा। घर पे तुम जा करके लेटोगे, बाद में करबटे बदलोगे, बाद में अल्लाह तुम्हारी खताओं को पहले माफ कर देगा। अल्लाह तुम्हारी खताओं को पहले माफ कर देगा। जाते जाते एक जुमला कहूंगा, नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो। इसलिए जन्नत माँ के, जानते हो ना कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों के नीचे। हजरत एक जगह तकदी कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा जन्नत कहाँ है, तो एक शब्द बोला मेहरुआ के कदमों में है ना। और औरत का एक नाम नया भी हजरत पड़ गया, नया भी नाम। अगर कारी अबरार साहब किबला के पास अगर कोई औरत, कोई शख्स आए ताबीज बनवाने के लिए, तो मालूम क्या कहेगा? हजरत ताबीज बनवाना। हजरत पूछे क्या हुआ? कि हमारे घर में जो है का दिक्कत है कि घर में मूल पिरात है। दूसरा बा अल्लामा अबरार साहब, घर में हमारे उनके पेट में दर्द हो रही है।
ये घर में तो अब्बो है, अम्मो है, बहनियों है, बिटियो है, सब कुछ है ना घर में। मूल पिरायरा मेहरुआ घर में, दर्द हुई रही मेहरुआ घर में, है नहीं तकलीफे मेहरुआ घर में, नाम का नवाब पड़ेगा घर में, है नहीं। आकर के कहते अल्लाह माँ साहब तावीज बना दो घर में, और मेरे घर में जो औरत है उनके सर में दर्द हो रही है, बना के दे देते। लेकिन हर बात घर में, झगड़ा हुआ घर में, लड़ाई हुई घर में, यही तो कहते हैं ना, यही तो कहा जाता है ना, यही लोग ज्यादातर लोग बोलते हैं। तो नौजवानों, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप उसका दरवाजा है। लेकिन नौजवानों, तुमसे एक जुमला कहूंगा 1 मिनट में। तुम्हारा जब निकाह होता है ना, निकाह